हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है। जीवन एक बड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहने का इंसान एक सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। धरती पर जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो। अपना जरूरी कर्म करते रहो, फल जरूर दूंगा। कुदरत ने 2 ही रास्ते रखे हैं: देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं, उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज के जीने में है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। आज जो कुछ आपका है, पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब तक मनुष्य की बुद्धि में मोह रहता है, तब तक मनुष्य को किसी भी चीज को पाने की चाह और खोने का भय बना रहता है। परंतु मोह का अंत होने से मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन का आनंद ले पाता है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है।
अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो हमारी वास्तविकता को भली भांति पहचानती है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। दूसरों को हानि पहुंचाकर, रुलाकर प्राप्त की हुई चीज, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको भी उसी तरह कष्ट भोगकर रोना खोना पड़ता है। आपकी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन आपको यह विश्वास हो जाएगा कि आपका हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। मैं कर सकता हूं ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। एक तथ्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेने पड़ते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। छल करके आप कुछ पा तो सकते हैं, मगर वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब चल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, परेशानी का हल जरूर निकलेगा। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, परंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिसमें आस्था ना टूटे। यदि स्वयं का मूल्य पता चल जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा आपको छू भी नहीं सकती। संसार के सारे रिश्ते नाते झूठ हैं, जो कि शरीर छूटने के साथ ही खत्म हो जाती है।
ठीक जैसे कि नाव के पार पहुंचने के बाद सब यात्री अलग अलग चले जाते हैं, इसीलिए किसी के प्रति मोह ना रखें, वरना बहुत दुख सहना पड़ेगा। सच्चा और पक्का रिश्ता तो आत्मा का परमात्मा के साथ है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी का बुराई करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे नहीं शक्तिशाली है। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को खुश किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत रखते हैं। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। अपना पढ़ाया, छोटा बड़ा इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसीलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। जब मन कमजोर हो जाता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत होता है, परिस्थितियां अवसर बन जाती है। धैर्य रखें, हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर जाएगा। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होता है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों का त्याग करना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द, दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया कि लोग बदलते हैं। दर्द एक संकेत है कि तुम जीवित हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। जीवन सिक्के के दो पहलुओं की तरह होता है, कभी दुख तो कभी सुख। जब सुख हो तो घमंड ना करें, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र अवश्य करें। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया हो, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वह एक दुश्मन की तरह काम करता है। अशांत तुम इसीलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसके साथ हो। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दें, अगर बदल नहीं सके तो बेहतर है ईश्वर पर छोड़ दें। प्रेम और विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। हर जीवन में एक महाभारत है, कर्ण सा प्रतिशोध है, अर्जुन सा भय है, हर तरफ भ्रम के चक्रव्यूह है, नहीं है तो कोई कृष्ण सा सारथी। इंसान अपने
विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो फिर ईश्वर भी हमें ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता जिसका हल ही ना हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। माँ बाप भले ही पढ़े लिखे हो या ना हो, संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माँ बाप से ही प्राप्त होता है। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते कि आप क्या हैं, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं हैं, यह आपके मनुष्य होने का अपमान है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। आपकी परिस्थिति बुरी नहीं और ना ही आपका भाग्य, सिर्फ आपका समय थोड़ा कठोर है और वो भी स्थायी नहीं, तो चिंता किस विषय की। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते, तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान है, वो कभी भरती ही नहीं है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे संबंध हो, शरीर हो या वस्तु। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वालों के लिए पैदा होना। इसीलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कर्म करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है।
कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती है, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा।